आज का ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जो कि जेकेएसएसबी के फॉर्म्स को फिल करते हैं और साथ ही साथ जो पेमेंट है वो खुद से करते हैं, यानी कि वो खुद के अकाउंट से करते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पेमेंट फेलियर का इशू और रिफ़ंड पॉलिसी का यहाँ पे इशू को हम कवर करेंगे, यानी कि एक छोटा से छोटा डाउट आप सभी को कवर करने वाले हैं। अगर आपका पेमेंट फेलियर हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए, रिफ़ंड के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या डबल पेमेंट करनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर हमने पेमेंट करनी है तो किस तरह करनी चाहिए। तो ये सभी बातें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो आपको जेकेएसएसबी की अपनी जो यहाँ पे आईडी है उसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद कुछ इस तरह के आपके स्टेप्स आएंगे, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, अब यहाँ पे स्टेप 3 लिखा होगा, स्टेप 4 लिखा होगा और सबमिटेड एप्लीकेशंस लिखा होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो स्टेप 4 है उसमें जो फॉर्म अभी फ़िलहाल जो जैसे अप्लाई हो रहे हैं उनके नाम हो गए। जैसे अभी एडवर्टीज़मेंट नंबर 7 यहाँ पे एक्टिव है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो इस टाइम तो आप देख सकते हैं एडवर्टीज़मेंट नंबर जो 7 है वो एक्टिव है, और इसके अप्लाई वगैरह के जो लिंक्स है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ये अप्लाई वाला तो मैं अलग से आपको कोई वीडियो में बता दूंगा कि किस तरह आपको फॉर्म अप्लाई करने होते हैं, ये अलग अलग वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मोस्टली जो यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक एस्पिरेंट की आईडी हमने ओपन कर रखी है। सब सिंपली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो इन्होंने 4 फॉर्म लगाए थे पहले वाले वो यहाँ पे सबमिटेड दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऐसा फॉर्म है जिसकी इन्होंने पेमेंट की थी, यहाँ पे नॉन सबमिटेड दिखा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं एस्पिरेंट को मैं ये बता दूं, अगर पहले फ़ीस पेमेंट आपको कैसे करनी है। फ़ीस पेमेंट के लिए सिंपली आपको दोस्तों ये वाला जो पे आईसीआई वाला ऑप्शन दिख रहा है ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। बाकी आप पे जेएनके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे आईसीआई पे करते हो, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको टिक करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है। ये करने के बाद आपको मैक्सिमम कौन सा ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करना है वो है आपका यहाँ पे डेबिट कार्ड। ऑलरेडी आजकल डेबिट कार्ड सबके पास होते हैं, जो आपका एटीएम कार्ड होता है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल डाल देनी है, और पेयर नेम यानी कि जो आपका डेबिट कार्ड पे नेम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, अपना नाम डाल देना है। मोस्टली अपना नाम ही डालना है। अगर आप किसी का एटीएम भी यूज़ कर रहे हो तो आपको अपना पेयर नेम यानी कि अपना नाम यहाँ पे डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे ये जो यहाँ पे अगर आपका रुपए वाला कार्ड है, यानी कि कई डेबिट कार्ड्स होते हैं उन पे RUPAY रुपये लिखा होता है और कहीं पे वीज़ा लिखा होता है। तो अगर आपका रुपए डेबिट कार्ड है तो रुपए पे क्लिक कीजिए। अगर आपका अदर कोई डेबिट कार्ड है तो अदर वाले पे ऑप्शन कीजिए और प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपको कर देना है। ये मैं पहले पेमेंट का बता रहा हूँ, पेमेंट किस तरह आपको करनी चाहिए जिससे मोस्टली आपकी सक्सेसफुल हो जाती है। वैसे तो अलग ऑप्शन भी होते हैं, जैसे UPI के आप कर सकते हो, QR कोड के थ्रू कर सकते हो, लेकिन जो मोस्ट सक्सेसफुल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी फॉर्म जो है फिल की हैं जेकेएसएसबी के, तो उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ICICI बैंक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका कोई लेना देना नहीं है। आप डेबिट कार्ड कोई भी यूज़ कर सकते हो, JNK का डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, एक्सिस बैंक का, SBI का, HDFC का, और जितने भी बैंक्स हैं आप उनका ATM कार्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये आपको नाम डालना है, कार्ड नंबर डालना है, अपनी जो भी डिटेल्स डालनी है, और आप जो है मेक पेमेंट कर सकते हो। ये पेमेंट करने के बाद आप जो है सक्सेसफुली आपका जो है यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ लास्ट वाले जो डेज होते हैं वहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फ़िलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया पे कैसे करना है, अब दूसरे स्टेप पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर पेमेंट अगर आपने कर दी है, यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ चुका है, तो आपकी पेमेंट डन हो चुकी है। आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे सक्सेस लिखा आ चुका है, यानी कि जब आप पेमेंट करोगे तो इस तरह की एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके सामने शो होगी। तो यहाँ पे सक्सेस लिखा आ चुका होगा, फिर आपको डबल पेमेंट नहीं करनी है। अगर फिर भी आपकी आईडी पे शो नहीं कर रहा है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये सक्सेस तो चलो लिखा हुआ, अगर कई केस में आपको फेल लिखा हुआ आ रहा है उस केस में आपको दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपके अकाउंट से कट चुकी है तो उस केस में आपको JNK बैंक या जिस भी बैंक में आप जिस पेमेंट की है, या तो उस बैंक में आप जा सकते हैं, या फिर जो आपके यहाँ पे मोस्टली तो आपको बैंक में ही जाना पड़ेगा। जो आपकी पेमेंट कटी है अभी तक जेकेएसएसबी के पास नहीं पहुँची होगी, यानी कि यहाँ पे सक्सेस नहीं लिखा हुआ होगा, उस केस में आपका फेल लिखा हुआ होगा। उस केस में अगर आपके अकाउंट में पैसे कट गए हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए 10-12 घंटे का, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे का। अगर फिर भी रिफ़ंड नहीं होते हैं फिर आपको बैंक में जाना है।
बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आपकी सक्सेस हो चुकी है तो उस केस में अगर आपकी पेमेंट आईडी पे शो कर रहा है नॉट सबमिटेड, तो उस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे सक्सेस हो गई है, सक्सेस करने के बाद आपकी नॉट सबमिटेड यहाँ पे बता रहा है, तो आपको यहाँ पे 24 घंटे का वेट करना है। ऑलरेडी आपके जो है आईडी पे सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा। कई केस में 3 दिन भी लग सकते हैं, कई केस में 5 दिन भी लग सकते हैं। लास्ट वाले जब ज़्यादा जो एस्पिरेंट है वो पेमेंट कर रहे होते हैं, उस केस में 5 से 7 जो है दिन भी लग सकते हैं। तो अगर फिर भी आपकी 5 दिनों में नहीं होती है तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब सक्सेस आपकी हो गई हो तो उस केस में आपको अपना ईमेल जो ऐप होता है उसको ओपन कर लेना है। ईमेल फ़ोल्डर जो होता है आपके अकाउंट में, ऐप जो होता है ईमेल एप्लीकेशन, उसको यहाँ पे ओपन कर लेना है और आपको ये वाली ईमेल डालनी है। ये ध्यान से आप लिख लीजिए, helpdesk.jkssb@gmail.com। ये यहाँ पे आपको डालनी है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पे आपको लिखना है पेमेंट इशू। तो जैसे ही यहाँ पे पेमेंट इशू लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे नीचे होगा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में चलिए मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको ये सब लिखना है, ही सर या मैडम रिसेंटली आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट। अब आपको यहाँ पे मैंने खाली छोड़ा हुआ है, अगर आप किसी भी पोस्ट का, जैसे कांस्टेबल की पोस्ट है तो यहाँ पे कांस्टेबल लिखना है और एडवर्टीजमेंट नंबर आपको लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट में आपको लिखना है फीस सक्सेसफुली पेड बट शोइंग नॉट सबमिटेड, आई हैव अटैच द स्क्रीनशॉट पेमेंट। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको जैसे कि ये सब लिख देना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सब लिखने के बाद जैसे यहाँ पे लिख लिया, फिर यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है। अपना यूज़र नेम जो होता है, आपकी आईडी जो लॉगिन होती है जेकेएसएसबी की, वहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डालना है, सिर्फ पासवर्ड मत डालना है, सिर्फ यूज़र नेम। फिर जो फॉर्म एप्लीकेशन नंबर है, जब आपने फॉर्म फिल करा होगा तो आपका एक एप्लीकेशन नंबर आया होगा, वो आपको वहाँ कहाँ से नोट करना है, जहाँ पे नॉट सबमिटेड लिखा होता है उसके आगे आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है फॉर्म का, तो वो यहाँ पे डाल देना है। ये डालने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ पे अटैच का, यहाँ पे आपको वही स्क्रीनशॉट जो है ऐड कर देना है। अब स्क्रीनशॉट कौन सा ऐड करना है, ये जो पेमेंट फेलियर वाला जो स्क्रीनशॉट है ये दोस्तों ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने हाइड किया हुआ है क्योंकि ये डिटेल्स हैं, तो यहाँ पे हाइड नहीं किया हुआ है। जो भी आपने फॉर्म लगाया है यहाँ पे ये सभी डिटेल्स भरने के बाद सेंड कर देना है। तो आपका ये जो अगर आपकी सक्सेस हो चुकी होगी तो आपका 101% आपकी जो पेमेंट है वहाँ पे अपडेट कर दी जाएगी जेकेएसएसबी के द्वारा विद इन, कई बार तो 3 दिन लग जाते हैं, कई बार 5-7 दिन भी लग जाते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों जिन्होंने 2 बार पेमेंट कर दी है उन्होंने रिफ़ंड कैसे लेना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बाकी दोस्तों अगर आपने 2 बार पेमेंट कर दी है जेकेएसएसबी को, उस केस में आपको यहाँ पे एक बैंक डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपने एक ही फार्म की जो कह सकते हो कि 2 बार पेमेंट कर दी है, 1200 रुपये कर दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आपको फिल कर देना है, IFSC वगैरह ये सब कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जेकेएसएसबी को वही दोबारा से एक मेल भेज देना या उनको कॉल कर लेना कि हमने 2 बार जो है पेमेंट कर दिया है, हमको यहाँ पे रिफ़ंड कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे अटैच वगैरह होगा, यहाँ आप जेकेएसएसबी विज़िट कर सकते हैं। अगर आपकी पेमेंट फेल हुई है उस केस में आपको, अगर कट गई है उस केस में आपको बैंक जाना पड़ेगा, यानी कि अगर आपके अकाउंट से कट गई है और पेमेंट जेकेएसएसबी को रिसीव्ड नहीं हुई है उस केस में आपको बैंक जाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों जो मैंने आपको बताया वही मेथड्स है, इसके अलावा कोई भी मेथड नहीं है। मैंने सभी मेथड्स आपको बता दिए, किस तरह आपको पेमेंट करनी चाहिए, रिफ़ंड करने के लिए क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे बता दिया कि अगर आपकी सक्सेस हो चुकी है और यहाँ पे नॉट सबमिटेड शो कर रहा है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। ये सब मेथड्स आपको यहाँ पे करने पड़ते हैं, इसके द्वारा आप जो है यहाँ पे अपनी फ़ीस पेमेंट को सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हो। तो यही मेथड्स रहते हैं, इसके अलावा कोई भी दूसरा तीसरा मेथड नहीं है। तो सारे मेथड्स आपको इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं, किस तरह आपको पेमेंट करनी चाहिए, रिफ़ंड कैसे लेना है, बैंक से कैसे रिफ़ंड लेना है, और साथ ही साथ जेकेएसएसबी में अगर आपकी 2 बार पेमेंट हुई है फिर कैसे यहाँ पे आपको रिफ़ंड लेना है। तो आई होप आप सभी को पता चल चुकी होगी। इसके द्वारा अगर आपके कोई और से भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको दोस्तों ऐसे ही एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।